Today we are going to do back exercise of lesson My Childhood, and this lesson is biography of Abdul Kalam. You know very well Abdul Kalam. Abdul Kalam was the 11th president of Free India, and he was the greatest scientist of India. Agni and Brahmaputra, some missiles were the gifts for India by him. So we are going to do the back exercise, mean question answers in this video. So let's start the video. Lesson 6, My Childhood. So question number 1. Where was Abdul Kalam's house? Where was Abdul Kalam's house? So answer is Abdul Kalam's house was located on the Mosque Street in the town of Rameshwaram in Tamil Nadu state. So where we can say so Abdul Kalam's house was located on the Mosque Street. We can say, and yes, we can say where was. So we can say in the other words हम ये भी कह सकते हैं कि Abdul Kalam's house was at Rameshwaram in Tamil Nadu state. हम ये भी कह सकते हैं at Rameshwaram in Tamil Nadu state. And Abdul Kalam's house was located on the Mosque Street in the town of Rameshwaram in Tamil Nadu state. Second question. What do you think Dinamani is the name of? क्या आप क्या सोचते हैं कि दिनामनी किसका नाम था? किसका नाम है? या गिव ए रीजन फॉर योर आंसर्स, और उसके लिए आप अपना एक आंसर या एक रीजन भी दीजिए. शो कहा कि दिनामनी इज द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर, कि दिनामनी एक न्यूज़पेपर का नाम था या है. इट इज ए वर्नाकुलर डेली, ये ए पेपर जो था ये डेली न्यूज़पेपर था. प्रिंटेड इन तमिल, जिसको तमिल लैंग्वेज में छापा जाता था या तमिल लैंग्वेज में छपा होता था. इट इज ए वर्नाकुलर डेली, वी कैन से इट इज ए डेली या यस इट इज ए डेली न्यूज़पेपर वी कैन से. एंड इट इज प्रिंटेड इन तमिल लैंग्वेज, तो इसको तमिल लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता था या होता था. ये आई थिंक शो, मैं ऐसा सोचता हूँ, बिकॉज कलाम सेज, कलाम कहता है कि ही ट्रेस द स्टोरीज ऑफ द वॉर, कि वो युद्ध की कहानियां पढ़ता था, ऑफ द वॉर युद्ध की, इन द हेडलाइंस ऑफ द दिनामनी. तो दिनामनी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में वो युद्ध की कहानियां को ट्रेस करता था, पढ़ता था, जानता था. सो दिनामनी वॉज ए न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर था. एंड दैट न्यूज़पेपर वॉज प्रिंटेड इन तमिल लैंग्वेज, ये तमिल लैंग्वेज में छपता था. एंड हाउ कैन यू नो? यस, इट इज रिटन इन द लेसन दैट अब्दुल कलाम read the newspaper या read the headlines from the newspaper Dinamani या from Dinamani. So हमें ये पता चलता है. Next one is where were Abdul Kalam's school friends? Who were Abdul Kalam's school friends? अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे? What did they later become? और वो बाद में क्या बने? So during his childhood, उसके बचपन के दौरान अब्दुल कलाम हैड 3 फ्रेंड्स. अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड्स थे. देयर नेम आर रामानंद शास्त्री, उनके नाम जो थे वो रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. ये 3 थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. व्हेन दे ग्रू अप, जब वे बड़े हुए, रामानंद शास्त्री बिकेम द प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, कि रामानंद शास्त्री जो थे वो तो रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी बन गए. अरविंदन स्टार्टेड ए बिजनेस, अरविंदन ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया. क्या था? ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाने का. एंड फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल एंड शिवा प्रकाशन बिकेम ए केटरर फॉर द रेलवेज, और जो शिवा प्रकाशन थे वो रेलवेज में केटरिंग का काम करने लगे. तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये वाला. यस, जो हम कहेंगे कि अरविंदन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन बिकम ए केटरर फॉर द रेलवेज. हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी, पहली कमाई कैसे की? सो आंसर इज अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अपनी पहली कमाई या पहली मजदूरी, by catching the bundle of newspapers thrown out
of the moving train at the Rameswaram station. He helped his cousins in distributing newspapers in Rameswaram. तो वो अपने दोस्त की या अपने भाई की कज़न की हेल्प करने लगा न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में रामेश्वरम में. So this was question number 4. Fifth one is had he earned any money before that? क्या उससे पहले उसने कोई पैसा कमाया था? In what way? और किस ढंग से कमाया था? When the Second World War started, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड ऑफ टैमारिंड सीड्स. तो टैमारिंड सीड्स की बहुत डिमांड थी, मांग थी. कलाम वुड कलेक्ट देम, कलाम उन बीजों को इकट्ठा करता एंड सेल देम टू ए ग्रोसरी स्टोर, तो उसे ग्रोसरी स्टोर पे बेच देता, लोकेटेड ऑन मॉस्को स्ट्रीट. और वहाँ से मॉस्को स्ट्रीट पे एक दुकान थी ग्रोसरी की, वहाँ पे वो बेच देता. ही वुड अर्न एन आना विच वॉज ए मिग्रे सम, बट फॉर हिम इट वॉज ए हैंडसम सम ऑफ मनी. वो एक बहुत ही छोटी कीमत थी या बहुत ही कम पैसा था, बट उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत थी, या बहुत बड़ी इनाम था, बहुत बड़ा अमाउंट था पैसे का. तो वो इस तरह से उसने पहली कमाई भी की थी. सो पहली कमाई उसने की टैमारिंड सीड्स बेच कर. दूसरी कमाई वो करता है कि कब, जब उसके ब्रदर शमसुद्दीन उसे, है ना, बंडल ले जाने के लिए या न्यूज़पेपर बिकवाने के लिए अपने साथ रख लेते हैं. सो वी आर कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो. सो वॉच दैट ऑल्सो. Hello guys, this is our second video regarding question answers of lesson 6, My Childhood. And my childhood is a short part, a short extract of Wings of Fire. And what is that Wings of Fire? Wings of Fire is autobiography of Dr. Abdul Kalam, Abul Pakir Jalaladdin Abdul Kalam. So now answer each of these questions in a short paragraph. So how does the author describe? ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया किसको? हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट. सो कलाम्स फादर नेम वाज जैनुलाब्दीन. कलाम्स के फादर का नाम जैनुलाब्दीन था. ही वाज नॉट एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं थे. एंड वाज नॉट वेल्दी मैन, और ना ही अमीर आदमी थे. कलाम सेज दैट डिस्पाइट दिस, इस सब के बावजूद, हिज फादर पोसेस्ड इनेट विजडम. इन सब के बावजूद, पापा अमीर भी नहीं थे, पापा के पास, है ना, पापा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बट उनके पास क्या था? पोसेस्ड, क्या रखते थे? इनेट विजडम. इनेट विजडम मीन जन्मजात बुद्धि उनके पास थी, होनेस्टी उनके पास थी. एंड वॉज ए जेनरस मैन, और वो एक महान, एक बड़े दिल वाले इंसान थे. ही डिड नॉट बिलीव इन वेस्टिंग मनी, वो पैसे खर्च करने में विश्वास नहीं रखते थे. ऑन लग्जरीज, बेकार की चीज़ों पे, बट प्रोवाइडेड देम ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइक फूड, है ना, लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन. बट वो ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाते थे, जैसे कि खाना, कपड़े और दवाइयाँ. तो उन्होंने इस तरह से अपने फादर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये डिस्क्राइब किया है. अब बात करें उनकी मम्मा की. सो कलाम्स मदर्स ने वो आसिया अम्मा. कलाम्स की माँ का नाम आशिया अम्मा था. सी सपोर्टेड हर हस्बैंड इन हिज डिसीजंस, और वो अपने हस्बैंड को, है ना, सपोर्ट करती थी उनके डिसीजन में. वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी. हिज हस्बैंड. एंड सी वॉज ए काइंड हार्टेड वीमेन, वो एक दयालु औरत थी. कलाम रिकलेक्ट्स दैट हिज मदर वुड फीड मील्स टू नंबर्स पीपल. कलाम को याद है कि उसकी माँ उस 100 लोगों के करीब, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी. ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, वो अच्छाई में विश्वास रखती थी. एंड डीप काइंडनेस फॉर हर, और वो दयालुता में भी विश्वास रखती थी. क्वेश्चन नंबर या थर्ड हमने डिस्क्राइब करना है अब्दुल कलाम को. सो कलाम वॉज शॉर्ट एंड हैड ऑर्डिनरी लुक. कलाम जो था एक छोटे कद का और ऑर्डिनरी, साधारण सी लुक वाला. वाइल हिज पेरेंट्स वर टॉल एंड लुक्ड हैंडसम, बट उसके पेरेंट्स जो थे वो लंबे और हैंडसम थे. ही वॉज ब्रॉट अप इन ए सिक्योर एटमोसफेयर, उनको एक सिक्योर एटमोसफेयर में बड़ा किया गया, पाला गया था. ही ग्रो अप टू बिकम एन होनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन मैन, और वो बड़ा हुआ तो वो एक बना क्या? होनेस्ट और सेल्फ डिसिप्लिन मैन बना. ही बिलीव्ड इन गुडनेस एंड गुड डीप काइंडनेस, उनको भी दयालुता और अच्छाई में विश्वास था. क्वेश्चन नंबर सेकंड. what characteristics does he say he inherited from his parents? कि कौन कौन से गुण उनको अपने मम्मी पापा से मिले? कलाम्स inherited honesty and self discipline from his father.
हिज मदर इनवाइटेड इन हिम, उसकी माँ ने उसमें डाले faith in goodness and deep kindness. So now discuss these questions in class with your teacher and then write down your answer in 2 or 3 paragraphs. So on the wall, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregations of different social groups, says the author. So which social groups does he mention? तो कौन सा social group यहाँ पे mention किया गया है? Were these group easily identifiable, for example by the way of they dressed? So देखिए, तो कौन से ग्रुप का यहाँ पे जिक्र किया है और उस ग्रुप को कैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, बताइए क्या है? द सोशल ग्रुप्स मेंशन्ड बाय कलाम वर द हिंदू ब्राह्मण्स एंड द मुस्लिम्स, के 2 ग्रुप थे वहाँ पे, एक तो हिंदू ब्राह्मण ग्रुप था और एक था मुस्लिम्स ग्रुप। यस, दिस ग्रुप्स वर इजिली आइडेंटिफिएबल, और ये ग्रुप जो थे वो आसानी से पहचाने जाने वाले थे। कैसे कैसे पहचाने जाने वाले थे? यस, यू बाय द वे दे ड्रेस्ड, जिस तरह के कपड़े वो पहनते थे। एज कलाम वॉज ए मुस्लिम, जैसे कलाम एक मुस्लिम था। ही वॉर ए कैप, वो एक कैप पहनता था। विच डिस्टिंग्विश्ड हिम, जो उसको अलग करती थी फ्रॉम हिज हिंदू ब्राह्मण, उसके हिंदू ब्राह्मणों से, फ्रेंड से। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो एक पवित्र धागा पहनते थे। हिंदू पवित्र धागा पहनते थे जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, और मुस्लिम एक कैप पहनते थे। तो ये उनके बीच में डिफरेंस था।